दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस एपिसोड में। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच एक छोटी सी परिचर्चा के साथ। बस आपको इतना बताना है कि आखिर गलती किसकी है और हम लोगों को या फिर अभ्यर्थियों को उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की, जो 2018 में हुई थी। और उस भर्ती में एक तरीके से मानो एक गेम हुआ था, या फिर आप कुछ और चीज़ बोल लीजिए कि सबसे पहले जो आपका पासिंग मार्क था वो निर्धारित किया गया था 30% और 33%। उसके बाद उसको बढ़ाकर 40% और 45% कर दिया गया। दोस्तों, बात बस इतनी ही है, 30-33 या 40-45, कौन से अभ्यर्थी सही हैं कौन से गलत, ये उस भर्ती का मैटर ही नहीं था, क्योंकि उस भर्ती में उतने बच्चे पास ही नहीं हो पाए जितने कि उसके पद थे। तो दोस्तों, सरकार को करना चाहिए था कि उस भर्ती को भरना चाहिए था पूरा, लेकिन अभी तक जो रिक्त पद हैं वो खाली हैं। वो ना उधर भरे जा रहे हैं और ना ही इधर भरे जा रहे हैं, यानी कि वो रिक्त पद सरकार खाली क्यों की है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक वो रिक्त पद खाली क्यों हैं। क्या अभ्यर्थी नहीं है? चलो माना कि पिछली भर्ती में अभ्यर्थी नहीं मिले थे, लेकिन इस भर्ती में क्या अभ्यर्थी नहीं मिले? इस भर्ती में तो पदों के सापेक्ष 2 गुने पास हुए। या तो इनको दो या फिर उनको दो, और जायज जो है उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 30-33 वाले हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप एक बात बताइए, अगर सरकार से ये पूछा जाए कि आपको अगर डिसाइड करने को दिया जाता है कोई चीज़, तो आप उसको एक बार में क्यों डिसाइड नहीं कर सकते? आप उसको बार बार क्यों बदलते हैं? क्यों वो बार बार बदला जाता है? क्यों चैलेंज होता है बार बार? पहले 30-33 लगाओ, उसके बाद फिर 40-45 लगा दो। अब बच्चा पढ़े या फिर 30-33 या 40-45 करे, उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो करे क्या, वो किस स्तर से तैयारी करे कि सरकार के हर मानक पे खरा उतर सके। और सरकार के मानक कौन से हैं? कौन से सरकार के मानक हैं? सरकार के मानक तो हर दूसरे दिन बदल जाते हैं। किसने कहा टेट के बाद सुपर टेट लगाने को? एक परीक्षा हम लोगों के ऊपर थोपी गई है। ये किसने कहा? एनसीटीई तो नहीं कहती। एनसीटीई जो है वो टेट जब कोई पास कर लेता है तो एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक वो एक शिक्षक बनने का हकदार हो जाता है, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। एक सुपर टेट थोपा गया हम लोगों के ऊपर, और हो सकता है भविष्य में सुपर डुपर टेट भी आ जाए। ऐसा नहीं है, ये सरकार के मानक हर कदम पे बदलते हैं। तो बच्चा तैयारी करे या फिर सरकार के मानकों को देखकर तैयारी करे, और अगर मानकों को देखकर तैयारी करता है तो अगले पल ही मानक बदल जाते हैं। तो इससे किनका नुकसान होता है? अभ्यर्थियों का। और फिर वो बेचारे 2 साल 3 साल 4 साल कोर्ट के चक्कर लगाते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें क्या है, सरकार को क्या है, उनका तो काम बन गया, उन्होंने जो अपना काम निकालना था वो निकाल लिया। अभ्यर्थियों को जो नुकसान होता है वो अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं। दोस्तों, 30-33 को न्याय जो है अभी तक नहीं मिला है, और लगातार वो लोग प्रयासरत हैं। जो 26,000 परिवार हैं, जो 26,000 अभ्यर्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्योंकि 30-33 या 40-45 ये डिसाइड करना सरकार का काम था, और एक बार में ही डिसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हर भर्ती में ही ऐसा होता है, चाहे 68,500 की बात करो और चाहे आप 69,000 की बात करो। यहाँ भी पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ भी पहले कोई कट ऑफ नहीं लगाया था, कोई पासिंग मार्क्स नहीं लगाया था, लेकिन भर्ती का पेपर जिस दिन हुआ उसके जस्ट अगले दिन आपने लगा दिया। तो ये चीज़ भी गलत है। इस चीज़ के खिलाफ भी लोगों ने केस लड़ा और सरकार जीती। भाई, सरकार की चलेगी, सरकार सब कुछ है तो सरकार की चलेगी। दोस्तों, 30-33 वालों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक वो लोग चप्पलें घिस रहे हैं अपनी, लेकिन एक आवाज़ उठानी चाहिए हम सभी को मिलकर कि हम सभी को न्याय चाहिए, चाहे वो फिर 30-33 68,500 हो या फिर 69,000 उत्तर कुंजी मामला हो। हम सभी को न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये यूथ है जनाब, ये जवाब ज़रूर देगा।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही आवाज़ उठाता रहेगा। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।